हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे बेटा, कि दो घात समीकरण होता क्या है बेटा। अगर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, दो घात समीकरण की बात करें बेटा, दो घात समीकरण जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा? ऐसा समीकरण जिसमें चर जो होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, चर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है बेटा, मैक्सिमम पावर 2 होती है, वह समीकरण आपका दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अर्थात ऐसा समीकरण जिसपे चर पे मैक्सिमम 2 का पावर हो बेटा, वो समीकरण आपका द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे दो घात का जो समीकरण होता है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है बेटा। ये आपका चर पे जो मैक्सिमम पावर है बेटा, मैक्सिमम पावर, वो मैक्सिमम पावर 2 का है बेटा, मैक्सिमम पावर 2 का है बेटा। और चर पे यदि मैक्सिमम पावर 2 का है तो वह समीकरण आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, दो घात समीकरण कहलाता है। जैसे आपने कहा ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x² का जो कोफिशियंट है बेटा, कोफिशियंट जिसको हम गुणांक कहते हैं बेटा, वो a है। x का जो कोफिशियंट है बेटा वो b है, जिसको हम b कहते हैं, x का कोफिशियंट गुणांक b है। और यहाँ जो नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अचर कहते हैं बेटा, वो अचर यहाँ पे c है। तो इस प्रकार यदि हम कोई एग्जाम्पल लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा, तो हम लिख सकते हैं कि 5x² प्लस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में जो चर की मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर 2 की है, इस नाते यह समीकरण आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, दो घात समीकरण कहलाता है। अब इसमें आपके दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे हैं बेटा। इसमें ये इक्वेशन पूछ रहा है और ये इक्वेशन पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो डायरेक्ट देख करके तो हमको, डायरेक्ट यदि हम देख के बताना चाहे तो डायरेक्ट देख करके हमको पता नहीं चल रहा है बेटा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करने पर हमको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सॉल्व जब इसको करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो ax² प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बेटा। ये आपका हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू, यहां हम a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे बेटा। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab और ये प्लस b², ये फार्मूला होता है बेटा। इस फार्मूले के अनुसार इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x और प्लस b की जो वैल्यू है बेटा वो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 4 आएगा बेटा। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो आप कह सकते हैं कि ये x² से x² कैंसिल आउट होगा, तो ये 3x हो गया बेटा और ये माइनस 4x ट्रांसफर होगा तो प्लस 4x आएगा। ये 4 हो गया बेटा, प्लस 1 ट्रांसफर होगा तो माइनस 1 आएगा। 3x में 4x ऐड होगा तो 7x आएगा। और यहाँ पे आप कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आपका 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आएगा। तो या यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि 7x
और +3 ट्रांसफर होगा तो -3 इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। अच्छा, अब यहां इस समीकरण को हम ध्यान से देखें बेटा, तो इस समीकरण में चर की जो अधिकतम पावर है वो 1 है, 2 नहीं है। तो यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे जो चर का पावर है वो चर का पावर मैक्सिमम 1 है, और जहां पर चर का पावर मैक्सिमम 1 होता है वह समीकरण लीनियर इक्वेशन कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है बेटा। तो यह एक दो घात समीकरण नहीं है, आप लिख सकते हैं बेटा यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है बेटा, यह एक दो घात समीकरण नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा। अब देखिए जो सेकंड नंबर है आपका, इस सेकंड नंबर को हम सॉल्व करके देखेंगे बेटा। तो सेकंड नंबर आपका x क्यूब -4x² -x + 1 इज इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। बेटा यहां पे आपको एक चीज मालूम होगा, a - b का होल क्यूब का एक फार्मूला जिसे हम a - b का होल क्यूब बराबर a क्यूब - b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b, a हम जानते हैं a - b का होल क्यूब। तो इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करें, x क्यूब -4x² -x + 1 इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब का फार्मूला होगा बेटा a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का आपका हो जाएगा बेटा क्यूब, -3 तो आपका 3 हो जाएगा बेटा, इंटू a की वैल्यू बेटा x है, और इंटू b की वैल्यू बेटा 2 है, और ब्रैकेट में a - b तो a की वैल्यू x है बेटा और -b की वैल्यू 2 है बेटा। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि x क्यूब -4x² -x + 1 इक्वल टू x क्यूब -2 का क्यूब करेंगे बेटा तो 8 आएगा बेटा, ये 8 आएगा बेटा, और ये 3 2 जा 6 होगा, 6x 3 2 जा 6x, 6x में इस x का मल्टीप्लाई होगा तो 6x² आएगा, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा बेटा, 3 2 जा x और 6x, 3 2 जा 6x और 6x में ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 2 जा 6x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12x आएगा बेटा। अब यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और ये -4x² -x + 1 इसको ट्रांसफर करके लाएंगे बेटा, -8 का +8 होगा, ये +6x² होगा, और ये +12x इधर आएगा तो -12x होगा बेटा इक्वल टू 0। ये 6x² में से 4x² कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका 2x² बेटा, ये हो जाएगा आपका। -12x में -1x और ऐड होगा तो -13x आ जाएगा बेटा, -12x में -1x ऐड होगा -13x आ जाएगा बेटा, और 8 में 1 ऐड होगा तो +9 आ जाएगा इक्वल टू बेटा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चर की मैक्सिमम पावर है बेटा, इस समीकरण को जो हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर देखा कि जो यहाँ पे चर का मैक्सिमम पावर है बेटा वो मैक्सिमम पावर 2 का है, और जिस समीकरण में चर पे मैक्सिमम 2 का पावर होता है बेटा वह समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अतः आप लिख सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। चूंकि चर की मैक्सिमम पावर 2 की है इस नाते यह समीकरण एक 2 घात समीकरण है बेटा, समीकरण है। तो आशा करता हूं बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, कृपया वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।